स्वतंत्रता दिवस के दिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा को केवल चंद महीनों में अगर विभाग के अधिकारियों ने मिलकर के न केवल इसको अमली जामा पहनाया, सामने देखने पर और जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ बस्तर से लेकर सरगुजा संभाग के बच्चों ने बातचीत की और उनका कॉन्फिडेंस देखने को मिला, तो हमें तो लगता है कि बहुत कम समय में आप सब ने बहुत मेहनत करके ये काम किया है। मैं हृदय से डॉक्टर आलोक जी और आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। कोचिंग के बारे में, कोटा के बारे में हम लोग जब गांव में पढ़ते थे, हम लोगों की तो कल्पना तक नहीं थी, जानते ही नहीं थे कि इस प्रकार से भी पढ़ाई हो सकती है। और आज अगर मेरे साझा के बच्चे सीधा मुख्यमंत्री जी से रूबरू हो रहे हैं और एलएन की क्लासेस अगर साझा के गांव में लगेंगी, हम समझते हैं कि ये तो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, और वो भी शैक्षणिक विकास के लिए और आने वाली पीढ़ी के विकास के लिए, इससे बड़ा कोई योगदान नहीं हो सकता। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे गांव में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी। हमने कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे गांव की प्रतिभा तो गांव में भी रहती है। हम लोग जब मैट्रिक करने के बाद दुर्ग भिलाई के कॉलेजों में आते थे तो साल 2 साल बाद गांव की प्रतिभा अपने आप दिखने लग जाती थी। हालांकि वो सब हिंदी मीडियम में हम लोग सब पढ़ाई किए होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज प्रत्येक विकास खंड तक एलएन की कोचिंग को पहुंचाने का काम अगर आपने किया है तो धन्यवाद और आभार के शब्द छोटे पड़ेंगे। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम आपने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, गांव में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, गांव में विद्वता की भी कोई कमी नहीं है, गांव में बच्चों के आकांक्षा और भविष्य के प्रति सोच की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको अवसर देने की बात थी और इसको साकार करने का काम आपने किया है। अभी लगभग सभी विकास खंडों में, जैसा कि जानकारी दिया गया, इसकी व्यवस्था होगी। मैं तो एलएन वालों को भी कहना चाहता हूं कि ये हमारे लिए संभावनाएं तो खूब है, लेकिन आपके लिए चुनौती भी खूब है। गांव की प्रतिभाओं को आप पहले ही एग्जाम में जे और नीट की परीक्षा, अभी भी हमारे गांव में हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हर विकास खंड में 2, 4, 5 नीट में आ ही जाते हैं, लेकिन आपकी इस कोचिंग के बाद इसमें गुणात्मक विकास तो होगा, संख्या में भी अगर वृद्धि दिखने लगेगा तो इसकी सार्थकता साबित होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं। और दूसरा, विभाग से भी एक आग्रह करना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहता हूं। जैसा कि डॉक्टर आलोक जी ने बताया कि जहां जहां कलेक्टर या डीएमएफसी या अन्य किसी मत से कुछ आगे बढ़ाएंगे तो उन स्कूलों को जोड़ सकते हैं। अभी गिरीश भैया ने प्रस्ताव जैसे दिया है, खरोरा जैसा जगह है जहां विकासखंड मुख्यालय नहीं है और वहां बच्चे भी हैं, अच्छी संस्थाएं भी हैं। कुछ ऐसा किया जा सकता है कि अर्बन बॉडीज से भी, हम छोटी तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बहुत ज्यादा खर्च तो विभाग बता नहीं रहा है, तो ऐसे जगहों को भी चयनित कर लें। अर्बन बॉडीज से हम वहां के अच्छे स्कूलों में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर और नेट की तो आपको जोड़ने की बात है, तो उसको अगर विस्तारित करेंगे तो आज जैसा अभी आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा ना कि 9,000 बच्चे इनरोल हो चुके हैं, हम 15,000 तक जल्दी पहुंचा लेंगे। केवल ऐसी जगहों को आप जोड़ देंगे ना, इसी सप्ताह 15,000 आप पार कर लेंगे, तो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई भी दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा और आभार भी व्यक्त करूंगा। हमारे गांव में शैक्षणिक विकास के लिए आपने इतना बड़ा कदम उठाया है और हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों को मैं शुभकामनाएं भी दूंगा। अभी जिस तरीके से बच्चों ने कॉन्फिडेंस दिखाया, इसी साल हमको सेलेक्ट होना है, हमें लगता है कि आज के एमओयू के बाद छत्तीसगढ़ में जो जे और नीट में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनकी संख्या में विस्तार होगा। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई।